हमारा टॉपिक है यूजफुल फ्रेजेस टू एक्सप्रेस योर आइडियाज, यानी कि आपकी राइटिंग स्किल कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं। आप अगर कोई क्या बोलते हैं आर्टिकल या एसे, स्पीच जो भी आप लिखना चाहते हो, यू वांट टू इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स, तो थोड़ा कुछ टिप्स है। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम रम्या, कैप्शन में आप सभी का स्वागत है। कैप्शन एक रेवोल्यूशनरी लर्न टुगेदर इंग्लिश फ्लुएंसी प्रोग्राम है। ये बिल्कुल इजी, क्विक, फन, इफेक्टिव और अफोर्डेबल प्रोग्राम है और इसके साथ हम आपको प्रॉमिस देते हैं कि सिर्फ 6 महीने में एक ब्रांड न्यू यू को आप देखेंगे। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या क्या हो सकता है? टू एक्सप्लेन समथिंग इन जनरल, आप चाहते हैं कि आप कुछ चीज यानी कि किसी चीज के बारे में जनरल में एक्सप्लेन करना चाहते हो, या टू ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट अ पॉइंट। एक पॉइंट आपने बनाया किसी चीज के बारे में, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन या क्या बोलते हैं पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहते हो उसके मतलब वो पर्टिकुलर आइडिया के साथ। तो ये कैसे आज हमारा मतलब इस कॉन्टेक्स्ट पे हम डिस्कस करेंगे। तो ये कैसे हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन से फ्रेजेस हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारा क्या बोलते हैं राइटिंग थोड़ा स्टाइलिश लगे। राइट, एक्सप्लेन समथिंग, टू एक्सप्लेन किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम किस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, in order to understand his behavior we need to first understand his background। उसकी बिहेवियर पता चलने के लिए उसकी बैकग्राउंड की पता लगना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इन ऑर्डर टू, वो फ्रेज हम यूज करके कैसे हमने एक चीज को एक्सप्लेन किया। इसी तरह, जॉन इज एम्बीडेक्स्ट्रस, इन अदर वर्ड्स ही कैन राइट वेल विद बोथ हैंड्स। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है इक्वली विद बोथ द साइड्स। एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस याद रखिएगा। सो जॉन इज एम्बीडेक्स्ट्रस। इन अदर वर्ड्स का मतलब हम वो पॉइंट को एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं मोर एम्फसाइज और मोर एक्सप्रेस कर रहे हैं, एडिशनल पॉइंट्स देके। इन अदर वर्ड्स ही कैन राइट वेल विथ बोथ हैंड्स, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस तरह के फ्रेजेस आप यूज करके आपका सेंटेंस यू कैन एलैबोरेट। ग्रेट। अगेन, टू एक्सप्लेन थिंग्स हम क्या यूज करते हैं। प्लांट्स रिलाई ऑन फोटोसिंथेसिस, टू पुट इट इन अनदर वे they will die without the sun। देखिए, plants rely on photosynthesis। photosynthesis के बिना plants can't live, right? It's very important process। तो to put it in another way, इसका मतलब है in other words, हम बोलते हैं ना in other words, you can use that, आप वो भी use कर सकते हैं, लेकिन to put it in another way, plants die without the sun। तो देखिए कैसे एक पॉइंट को आपने एक्सप्लेन किया। We have long sought to understand what motivates our learners। To that end, we conducted numerous surveys to find out what they really want। To that end, तो उसके लिए we conducted numerous survey, वो पता करने के लिए हमने बहुत सारे सर्वेस हमने कंडक्ट किया कि क्या चाहिए हमारी लर्नर्स को। देखिए किस तरह हमने एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए we are using certain phrases। तो आप भी जब लिखना चाहते हो, मतलब हमें से कई लोग होंगे आर्टिकल्स लिखना क्या बोलते हैं न्यूज़पेपर्स पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, या ऐसे डायरी पे जो भी आप लिखना चाहते हो, 1 डेज एक्टिविटी या जो भी उस दिन आपने किया, ऐसे जब नोट करने के लिए जर्नल्स या आर्टिकल्स या एसेज, तब इस तरह की फ्रेजेस मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिएगा टू एक्सप्लेन थिंग्स और टू एक्सप्रेस किसी चीज़ के बारे में। ग्रेट। नेक्स्ट टॉपिक जानने से पहले एक छोटी सी रिमाइंडर अबाउट कैप्शाइन्स 30 डे फ्री ट्रायल, जिसमें कई ज्यादा फीचर्स है। स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज, लर्न एंड प्रैक्टिस एज अ ग्रुप, साथ में बैठकर पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, आपकी आइडियाज, नॉलेज सब कुछ आप शेयर कर सकते हो इस प्लेटफॉर्म पे। और मंथली फ्लुएंसी ट्रैकर, जहाँ पे 1 मंथ का परफॉर्मेंस आप खुद ट्रैक डाउन कर सकते हैं। एंड कस्टमाइज फीडबैक देने के लिए आपके पास एक पर्सनल कोच होंगे। उसके साथ यू गेट डेली माइक्रो लेसन्स एंड लाइव क्लासेस, जहाँ पे इंस्ट्रक्टर के साथ आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हो, ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी गाइस, डेफिनेटली ट्राई दिस। ग्रेट। एडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक चीज आपने एक्सप्लेन किया तो आपको लग रहा है ना एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहिए इसके ऊपर, टू मेक दैट पॉइंट मोर क्लियर। जैसे कि इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, मोर ओवर डाटा शोज दैट इट्स अ लो रिस्क। इट्स अ बूमिंग इंडस्ट्री, तो मोर ओवर बोल के हम क्या बोल रहे हैं, उसके अलावा यानी कि और भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं। दैट्स व्हाट एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसी तरह, फर्दरमोर देयर इज एविडेंस टू सजेस्ट दैट दीज थिंग्स आर नॉट लिविंग क्रीचर्स। फर्दरमोर देयर आर एविडेंस या देयर आर प्रूफ्स। तो इस तरह आप देखिए इस टाइप्स के वर्ड्स यूज करके यू कैन गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो
जो भी मतलब किसी चीज़ के बारे में आप बोलना चाहते हो या लिखना चाहते हो, यू कैन यूज दीज सॉर्ट ऑफ वर्ड्स, ताकि आपकी एक्सप्रेस जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो ये सब वर्ड्स यूज करके यू कैन गिव एक्स्ट्रा पॉइंट्स. व्हाट्स मोर, दिस isn't the only evidence that supports the view. What's more, देखिए इस तरह की न्यू थिंग्स हमारे डे टू डे लाइफ पे हम बोलते हैं, तो ये सब आप जब लिखते वक्त कितना स्टाइलिश लगेगा आपका वो जो लेखन या आर्टिकल या ऐसे व्हाटसएवर इट इज, इस तरह के वर्ड्स जब आप यूज करते वक्त थोड़ा कुछ नेटिव क्या बोलते हैं राइटिंग्स की, नेटिव इंग्लिश राइटिंग्स की तरह आपके राइटिंग्स भी दिखने लगेंगे. ग्रेट. नेक्स्ट हो गए again adding additional information. The war caused unprecedented suffering to millions of people, not to mention its impact on the country's economy. Not to mention यानी कि इतना कुछ हो गया, not to mention its impact on country's economy. कंट्रीज इकोनॉमी में इतना प्रॉब्लम पड़ गया, तो ये सबको द वॉर के बारे में हम बोल रहे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं यहाँ पे. तो देखिए कैसे हमने नॉट टू मेंशन करके ये फ्रेज यूज करके हमने उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे दिया. Not only did John have the honor of being the first to finish the race, but he was also chosen to be the brand ambassador. Great. देखिए, but he was also not only but, ये दोनों साथ में आता है, not only but. तो देखिए किस तरह हमने एक सेंटेंस का क्या बोलते हैं एक्सप्लेन किया और एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन. He has chosen the brand ambassador. इस तरह के फ्रेजेस यूज करके, कनेक्टिंग वर्ड्स या लिंकिंग वर्ड्स यूज करके यू कैन इवन एक्सप्लेन अ सेंटेंस गिविंग एडिशनल इंफॉर्मेशन. सो नेक्स्ट होंगे देयर आर मेनी रीजंस टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्किल्स. जैसे कि अगर हमें पॉइंट आउट करना है, कई ज्यादा रीजंस है. फर्स्टली ये होगा एक रीजन क्लाइमेट चेंज के बारे में. सेकेंडली दिस इज, तो यू कैन यूज दिस फर्स्टली, सेकेंडली एंड थर्डली. एंड और अगर आपको कंक्लूड करना चाहते हो तो यू कैन यूज इन अ नटशेल to conclude the entire speech, to conclude the entire क्या बोलते हैं article, और I wish to conclude. इस तरह आप कई ज़्यादा phrases अपने writing पे use कर सकते हैं to explain, to elaborate, to add additional points, सबके लिए. तो maximum इस तरह के phrases use करना सीखिए. Great. अगर आपको ये छोटी सी वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपकी डाउट्स एंड सजेशंस. जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया था, ये जो कैप्शन की 30 डेज फ्री ट्रायल पाने के लिए विजिट caption.com या कैप्शन ऐप डाउनलोड कीजिए. अगले वीडियो पे देखेंगे. टिल देन बाय.